आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात। हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुस्तवदा पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में अहम इजलास। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की शिरकत। आईनी तरामीम पर गौर किया गया। खुर्शीद शाह कहते हैं सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि मामला इत्तेफाक राय से सुलझ जाए। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी 3:30 बजे तलब किया गया। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस आमद। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की मुलाकात। स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। आईनी तरामीम पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी बिलावल से मुलाकात। आईनी तरामीम पर मुशावर। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों से मुतालिक बातचीत। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों ने सवाल किया कि कौन कौन से मुजव्वज़ा तरामीम आ रही हैं। इसाक डार ने जवाब दिया, वज़ीर कानून से पूछें, मुझसे नहीं, मैंने भी मुस्तवदा नहीं देखा। वज़ीर कानून ने कहा कि जब कमेटी इजाजत देगी तो सब कुछ बताएंगे। अंदाजा लगा लें कि कितनी तरामीम तजवीज़ की गई हैं। आईनी तरामीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना के इजलासों का वक्त तब्दील कर दिया गया। हुकूमत ने आईनी इस्लाहात का मुस्तवदा भी JUI को फराहम कर दिया। JUI की मजलिस आमिला का इजलास तलब कर लिया गया। मौलाना को आईनी तरामीम की कई तजावीज़ पर एतराज़ है। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी जज की उम्र की हद बढ़ाने की मुखालिफत। जजेस की तादाद में इजाफे को भी मुस्तरद किया। गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमती और अपोजिशन वफूद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। बिलावल भुट्टो मौलाना के घर से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI समेत सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। सबको सोचने समझने का वक्त दिया जाए, तब बात होगी। कानून साजी अपने बजाय मुल्क व कौम के लिए होनी चाहिए। हमारे सामने मुस्तवदा ही नहीं है, पहले उसे पढ़ेंगे फिर फैसला होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे साथ किसी भी ऑफर की बात नहीं की। वो ज़ीरक सियासतदान हैं, उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। वो चाहते हैं कि जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, एक्सटेंशन भी नहीं होनी चाहिए। जरताज गुल का मुस्लिम लीग नून को पीछे हट जाने का मशवरा। बोली कि इन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि बंदे पूरे नहीं। हुकूमत जब खून मारना चाहती है, लोगों को अगवा करने पर क्या कह सकते हैं। जुल्म सहने के बावजूद अरकान बानी PTI के साथ खड़े हुए हैं। नून लीग का अपना ही चेहरा बेनकाब हो रहा है। अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम आज पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स दरकार। हुकूमती गिनती 214। JUI के 8 वोट्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। हुकूमत का 63 में भी तरमीम करने का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तमाम अरकान पार्लियामान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और ख्वाजा आसिफ की जानिब से अलग अलग मरासले जारी। तमाम अरकान को आईनी तरामीम के हक में वोट डालने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की भी अपने अरकान को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पार्टी हिदायत के मुताबिक कानून साजी के हक में वोट डालने की हिदायत। मुल्क की मईशत मुस्बत जगह पर है। वज़ीर आज़म मुआशी तूफानों का रुख मोड़ रहे हैं। महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। 6 माह में शरह सूद 4.5% कम हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज 80,000 की बुलंद तरीन सतह पर है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 5 साल तक नालायक और साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया। इन्होंने मईशत तबाह की और मुल्क को महंगा तरीन कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का हर फैसला महंगाई में कमी के लिए है। और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तानियों को भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कमी मुतवक्के।
अप्रैल में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 थी, सितंबर में $70 फी बैरल हो गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया जाएगा।